हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉइड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फहद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जाना कि फ्रैगमेंट क्या है और किस तरह से वो वर्क करता है और किस तरह से हम डिफरेंट एक्टिविटीज के दरमियान एक रिलेशन बनाकर एज अ सब एक्टिविटी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर फ्रैगमेंट के टॉपिक को मजीद इनहेंस करेंगे और उसमें मौजूद कुछ प्राइमरी क्लासेस को थ्योरेटिकली भी जानेंगे और प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितनी वीडियो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम चीजें जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप विद ईज इन्हें वॉच करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। फहद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर आ सकते हो और वहां से तमाम कोड को आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रैगमेंट की ये प्राइमरी क्लासेस क्या है। तो हम जानते हैं कि फ्रैगमेंट को हनी का वर्जन जो कि एंड्रॉइड वर्जन API 11 है उसमें ऐड करवाया गया और ये कुछ प्राइमरी क्लासेस को कंटेन करता है, जिसमें से फर्स्ट पहली क्लास जो है हमारे पास वो फ्रैगमेंट एक्टिविटी है। फ्रैगमेंट एक्टिविटी क्या है? द बेस क्लास फॉर ऑल एक्टिविटीज यूजिंग कंपेटिबिलिटी बेस फ्रैगमेंट एंड लोडर फीचर। तो जो फ्रैगमेंट एक्टिविटी है वो बेस क्लास है तमाम एक्टिविटी की जो बेस फ्रैगमेंट को इस्तेमाल करते हुए और लोडर फीचर को इस्तेमाल करते हुए काम करती है। इसी तरह से जो सिंपल फ्रैगमेंट है वो बेस क्लास है फॉर ऑल एक्टिविटी डेफिनेशन, आई मीन फ्रैगमेंट डेफिनेशन। जो फ्रैगमेंट की डेफिनेशन है जितनी भी वो तमाम उस की बेस क्लास हमारी सिंपल फ्रैगमेंट है। जबकि एज अ नेम सजेस्ट फ्रैगमेंट मैनेजर ये जो एक्टिविटीज यानी फ्रैगमेंट के ऑब्जेक्ट के दरमियान इंटरेक्शन होता है उसे हैंडल करती है। द क्लास फॉर इंटरेक्टिंग विद फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट इनसाइड एन एक्टिविटी, whereas fragment transactions the class for performing an atomic set of the fragment operations such as replace or add a fragment। यानी कोई परफॉर्मिंग मुझे एटॉमिक सेट की करवानी है फ्रैगमेंट में, जैसे कि रिप्लेस और ऐड एक्सेट्रा, इसके लिए मुझे फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शंस की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा अभी हमने थ्योरेटिकली इस चीज को समझा है, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हमें ये बात समझ में आएगी कि एक्चुअली फ्रैगमेंट की वर्किंग किस तरह से हो रही है और किस तरह से डिफरेंट चीजों को ऐड करते हुए हमें इन तमाम क्लासेस की वर्किंग समझ में आएगी। तो लिहाजा सबसे पहले हम एंड्रॉइड पे चलते हैं और ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें हम प्रीवियसली काम कर रहे थे। तो इस वक्त हमारे पास एक एक्टिविटी है प्राइमरी, ठीक है, जिसमें ये UI बनी हुई है। मैं कोशिश करता हूँ ये दोबारा से बनाकर दिखा दूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने इस प्राइमरी क्लास को भी यहाँ से डिलीट कर दिया एज लाइक दिस। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। इसमें जितने भी फ्रैगमेंट बने हैं वो प्रीवियस सेशन वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेआउट पर एक एम्प्टी लेआउट ऐड करता हूँ। तो एक्टिविटी और मैंने इसका नाम रख दिया प्राइमरी। और इस प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम एक सिंपल UI बनाते हैं और उस UI की जिम्मेदारी ये होगी कि हम दो बटन्स बनाएंगे जिसमें एक बटन के जरिए से हम फ्रैगमेंट 1 को कॉल करेंगे और दूसरे के जरिए से फ्रैगमेंट 2 को कॉल करेंगे। तो इस एक्टिविटी के अंदर मैंने लीनियर लेआउट इस्तेमाल करते हुए ओरिएंटेशन को कॉल करना है। तो मैंने कहा ओरिएंटेशन वर्टिकल, और वर्टिकल के अंदर मैंने दो बटन और एक फ्रेम लेआउट बना दिया। तो अगर बगौर आप इसको देखो, इसके आउटपुट प्रीव्यू को, तो फर्स्ट बटन सेकंड बटन जो है वो फ्रैगमेंट को कॉल कर रहे हैं हम यहाँ पर, अभी जिसका हमें किया नहीं है। तो पहला बटन जिसकी आईडी फर्स्ट फ्रैगमेंट है और दूसरा बटन जिसकी आईडी जो है वो सेकंड फ्रैगमेंट है और उसके नीचे फ्रेम लेआउट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो। तो अब हमें क्या करना है, जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूंगा तो जो फ्रैगमेंट 1 होगा वो इस फ्रेम लेआउट के अंदर आ जाएगा, और जब मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा तो फ्रैगमेंट लेआउट जो 2 के नाम से होगा वो यहाँ पर आ जाएगा इस फ्रेम लेआउट के अंदर फ्रैगमेंट। तो इस तरह से हम उन तमाम प्राइमरी क्लासेस को इस्तेमाल भी कर लेंगे और हमें वर्किंग भी समझ में आ जाएगी। लिहाजा इसके लिए मैं 2 फ्रैगमेंट ऐड करवाता हूँ लेआउट पे जाकर। तो मैं लेआउट पे गया, फ्रैगमेंट पर आया और ब्लैंक फ्रैगमेंट ऐड करवाया जिसका नाम P_1 रखा, और मैंने यहाँ पर इसे इन दोनों से चेक हटा दूंगा और इसे फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो फ्रैगमेंट P_1 ऐड हो गया। इसी तरह से मैं दोबारा यहाँ पर गया और अब मैं एक और फ्रैगमेंट ऐड करवाऊंगा और इन दोनों में से चेक हटाकर मैंने इसका नाम P_2 रख दिया। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो फ्रैगमेंट 1 है P_1, इस पे एक UI बनानी है। आप UI पे कुछ भी दिखा सकते हो। तो सबसे पहले मैं फ्रेम लेआउट को यहाँ से हटाता हूँ और उसको रिलेटिव कर देता हूँ। यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू और उसके साथ एक बटन दिखा दूंगा। आपकी मर्जी, आप कुछ भी यहाँ पर दिखा सकते हो। लिहाजा इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर कुछ कोड को कॉल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया डायरेक्टली।
एक टेक्स्ट व्यू है, जैसे यूआई पे भी दिख रहा है आपको फहद हुसैन फ्रैगमेंट और उसके बाद फ्रैगमेंट बटन 1 बटन लिखा हुआ है। तो ये पहली फ्रैगमेंट की का लेआउट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब मैं फ्रैगमेंट 2 पर चलता हूँ, इसी कोड को पेस्ट करता हूँ रिलेटिव यूआई यूज करते हुए। मैंने इसकी जगह रिलेटिव यूआई यूज कर लिया और यहाँ पर लिख दिया मैंने फहद CS फ्रैगमेंट, ताकि मुझे चेंज होते हुए टेक्स्ट दिखे। साथ ही साथ फर्स्ट की जगह मैंने यहाँ पर सेकंड लिखना है, ठीक है, सेकंड बटन ये हो गया। और यहाँ पर लिख दिया मैंने फ्रैगमेंट 2 बटन। तो इस तरह से यूआई का काम हमारा रेडी हो चुका है। एक्टिविटी में फर्स्ट बटन, सेकंड बटन और फ्रेम लेआउट है। इस फ्रेम लेआउट के अंदर मुझे फ्रैगमेंट 1 जिसपे ये टेक्स्ट मौजूद है उसे कॉल करना है और ये टेक्स्ट जो मौजूद है इस पे कॉल करना है। लिहाजा अब मैं अपनी एक्टिविटी पे चलता हूँ, यानी जो पहली हमारी एक्टिविटी थी प्राइमरी के नाम से। इस पे आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पर बटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो बटन में हमारे पास फर्स्ट बटन है और आईडी भी यही है, तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना आए इसलिए मैंने इन्हें कॉल कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद हमने फर्स्ट बटन को कॉल किया और फाइंड बाय आईडी कर लूँगा। तो मैंने कहा बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट फर्स्ट बटन। सिमिलरली सेकंड बटन को कॉल करूंगा, बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट सेकंड बटन। दैट्स इट। अब क्लिक इवेंट बनाना होगा एज यूजुअल, जिस तरह से हम डिफरेंट व्यूज पे बनाते हैं। तो मैंने कहा फर्स्ट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। तो व्यू के साथ आप देख रहे हो क्लिक इवेंट हमारा बन गया। जिस तरह से पहले बटन के लिए क्लिक इवेंट बनाया हमने, इसी तरह से मैं सेकंड बटन के लिए भी बना लेता हूँ। तो मैंने सेकंड बटन के लिए भी यहाँ पर व्यू ऑन क्लिक लिसनर क्रिएट कर लिया और उसका क्लिक इवेंट बन गया। अब प्रॉब्लम ये है, या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जब मैं पहले बटन पे क्लिक करूं, यानी इस बटन पे मैं क्लिक करूं, तो जो फ्रैगमेंट 1 है जिसका नाम यहाँ पर p_1 के नाम से आ रहा है वो कॉल हो जाए, और जब मैं सेकंड बटन पे करूं तो ये हो जाए। लिहाजा अभी मुझे क्या करना है, इस बॉडी से बाहर आना है ऑन क्रिएट मैथड के। इस बॉडी से मैं बाहर आ गया, वाज़ेह है ये जो बॉडी है वो ऑन क्रिएट मैथड की है। अब मुझे एक मेथड बनाना होगा जिसमें वो तमाम प्राइमरी क्लासेस को इस्तेमाल करना होगा, जिन क्लासेस को इस्तेमाल करते हुए मैं ये क्लिक इवेंट पर शो करवाना चाहता हूं यहाँ पर। लिहाजा वो मेथड मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कॉल किया जिसका नाम लोड फ्रैगमेंट है, ये बनाया गया है। उसमें फ्रैगमेंट को एज अ पैरामीटर मैंने लिया है, यानी जो फ्रैगमेंट होगी उसकी क्लास का नाम अल्ट एंटर के साथ मैंने ऐड करवाया इसे। उसके बाद यहाँ पर फ्रैगमेंट मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाया गया है, अल्ट एंटर, और इस फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट को हम नीचे इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर मैंने फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट बनाया फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शंस के नाम से, और उसके अंदर गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हो रहा है। एक्चुअली जो फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन है जिसका ऑब्जेक्ट यहां पर बनाया गया है, इसमें एक मेथड मौजूद है रिप्लेस का, जिसके जरिए से जब तुम बटन पे क्लिक करोगे तो जो फ्रेम लेआउट है, ये जो फ्रेम लेआउट है जो हमारी एक्टिविटी में मौजूद है, वो इस फ्रैगमेंट से रिप्लेस हो जाएगा जो तुम अपने मेथड में एज अ पैरामीटर पास करोगे। अभी मैं ऊपर करूंगा वो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ये रिप्लेस होगा हमारा फ्रैगमेंट जो ट्रांजैक्शन है वो कमिट हो जाएगा। कैसे? देखो, मैंने फ्रैगमेंट के इस मेथड को यहां से लिया, इस क्लिक इवेंट पे कॉल किया, न्यू कीवर्ड के साथ मैं p_1 को कॉल कर लूंगा। दैट्स इट। तो p_1 क्या है? ये हमारा हमारी वो क्लास है जो फ्रैगमेंट की है। इसी लाइन को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद दूसरे पे पेस्ट किया, और अब यहां पर मैं 2 को कॉल कर लूंगा। इस तरह से ये लोड फ्रैगमेंट हमारा वो बन गया जिसमें तमाम प्राइमरी क्लासेस इस्तेमाल हो रही हैं और उनको यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवाया हुआ है। जैसे कि तुम यहाँ देख रहे हो, मैनेजर है, फ्रैगमेंट है, ये तमाम चीजें कॉल हो गई। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा कहाँ से? प्राइमरी से। लिहाजा इंटेंट फिल्टर जो कि मेन एक्टिविटी में मौजूद है, यहाँ से हम इसे कंट्रोल एस करके प्राइमरी में आते हैं, क्योंकि ये हमारी सेकंड एक्टिविटी है, और यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। लिहाजा मैंने प्रोजेक्ट को रन किया है। जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट एक्टिव स्टेज पर आता है, हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटी हमें दिखेगी। उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे कि हम एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 पे जंप कर पा रहे हैं या नहीं। इट्स नाउ अंडर प्रोसेस। ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। अच्छा, जो एरर हमें देखने से समझ में आ रहा है, तो ये प्राइमरी जावा, जैसे मैं लॉगकैट पे जाकर देख रहा हूँ, तो यहाँ जो हमने आईडी पास किया है वो फर्स्ट बटन को किया है जो मैंने ऑब्जेक्ट लेवल क्लास बनाई है। लेकिन अगर मैं अपने एक्टिविटी पे जाके देखूँ जो प्राइमरी के नाम से, उसमें जो बटन्स की आईडी है वो फर्स्ट फ्रैगमेंट, सेकंड फ्रैगमेंट है।
लिहाजा ये चीज यहाँ पर हम मिस कर रहे थे कि प्राइमरी के अंदर जिस चीज को हमें कॉल करना है वो फर्स्ट फ्रैगमेंट और सेकंड फ्रैगमेंट है, नॉट बटन, क्योंकि बटन तो हमने यहाँ पर नाम रखा है। अब इस बटन को क्लिक करते वक्त हमें यहाँ पर जंप करना है, ये चीज हमने सही कर ली। अब प्रोग्राम को रन करते हैं और अब देखते हैं, लेट्स सी। तो अब हमारी एक्टिविटी जब लॉन्च होगी तो हमें दिख रहा है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट एक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी आ चुकी है। मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, देख रहे हो हमारी एक्टिविटी फर्स्ट आ गई, यहाँ पर फ्रैगमेंट के अंदर एक्टिविटी पे दिख रही है। सेकंड पे मैंने क्लिक किया, सेकंड एक्टिविटी दिख रही है। तो इस तरह से हमने वो प्राइमरी क्लासेस का इस्तेमाल किया जिस प्राइमरी क्लासेस को हम टारगेट कर रहे थे, तो वो करते हुए हमें वो दोनों चीजें यहाँ पर दिख गई जो हम चाह रहे थे। लिहाजा फर्स्ट अगर मैं ब्रीफली डिस्कस करूं तो सबसे पहले हमने एक सिंपल एक्टिविटी बनाई जिसके अंदर 2 बटन और फ्रेम लेआउट है, और उसके बाद 2 हमने फ्रैगमेंट बनाए जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्टाइलिंग कर सकते हैं। एक्टिविटी जो प्राइमरी थी उसके बिहाइंड जाकर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेवल अपने बटन्स के ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद फाइंड बाय आईडी किया, और उसके बाद हर क्लिक इवेंट पर हमने लोड फ्रैगमेंट के नाम से एक मेथड क्रिएट किया जिसमें हम अपनी प्राइमरी क्लासेस को कॉल करते हुए बता रहे हैं कि फ्रेम लेआउट पर हमारा फ्रैगमेंट हर क्लिक पर एक्सचेंज होगा फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन को इस्तेमाल करते हुए, और वो कमेंट करके वहां पर डिस्प्ले करेगा, जो हमने करके भी दिखाया। अब एडिशनली बात ये होती है कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो फ्रैगमेंट 1 तो हमें यहाँ पर अपेयर हो रहा है। अब इस फ्रैगमेंट के बटन 1 पे क्लिक करूं तो कोई आउटपुट आए, और इसी तरह फ्रैगमेंट 2 के बटन पे क्लिक करूं तो कोई आउटपुट आए। बहुत आसान सा काम है। अब तुम्हें क्या करना है, फ्रैगमेंट 1 पर आना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस बटन की आईडी यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट नंबर, ये फ्रैगमेंट 1 है। इस फ्रैगमेंट 1 के कोड पे तुम जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद, और यहाँ पर जाके तुम ऑन क्लिक लिसनर बना दोगे इसका बटन के नाम से, और रिटर्न करा दोगे व्यू को, क्योंकि हम व्यू कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तुम्हें याद हो अगर। और व्यू को हम यहाँ पर यूज करेंगे और बटन को यूज कर लेंगे एज लाइक दिस, व्यू एंड बटन। ठीक है, आप बटन को किसी भी इस्तेमाल कर लो और इसको आर्ट के साथ एंटर प्रेस करके ऐड करवा लो। ठीक है, व्यू कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल होगा, और क्लिक इवेंट में जो क्लिक लिसनर बनता है उसके जरिए से टोस्ट में आप जो भी आउटपुट दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। तो होपफुली ये आपको बात समझ में आई होगी क्लियरली कि एक्चुअली हम प्राइमरी क्लासेस को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे कोशिश करें, नहीं होता है कोई चीज अगर समझ में नहीं आई कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछो क्लियरली, मैं आपको कोशिश करूंगा इस हवाले से बर वक्त जवाब दे सकूं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। थैंक यू।